जब कथा का टाइम हो गया तो नरोत्तम ने कही कहाँ है, अभी तक नहीं आया धीरेन्द्र शास्त्री। बोले वे तो भाग गए। बोले कहाँ भाग गए, फिर कथा को पढ़े। बोले कहाँ मालूम, सो फोन नहीं उठा रहे। नरोत्तम लगाए वे ना उठाए, लगाए सो ना उठाए, सो पहुंच गए झांसी के सांसद के यहाँ। झांसी के सांसद के यहाँ चाय पी रहे थे। वहां ने कही स्पीकर चालू कर दो, बात तो नहीं कर रहा वो 28 साल का लड़का। वो अब आजकल सब 28 साल का लड़का कर लगे धीरे से, हमने नाम रख दो 28 साल का लड़का। तो उनने कही कि लौट आओ चुपचाप, हम जानते थे कि तुम कछु नहीं जाना, तुम्हारे जादू टोना पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, ना डर है। चुपचाप लौट आओ, नहीं तो तुम्हारी ये सीते सी कर दे। जी लौट के पहुंच गए, इनने कथा पढ़ने का काम किया। बताओ ये धर्म है कि धंधा है? मेरे भाइयों बताओ, इन लोगों ने धर्म को धर्म बना रखा है या धंधा बना रखा है? जवाब दो, ये धर्म है कि धंधा है? बताओ, जोर से बोलो, चिंता मत करो, कोई नरक में नहीं जाओ। बताओ ये धर्म है कि धंधा है? तो धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों से लड़ना क्या गलत है कि सही है? इसलिए लड़ना है दामोदर यादव, वो मरते दम तक लड़ेगा और धर्म को धंधा बनाने वालों को जेल भेजने का काम करेगा। ये भी दामोदर यादव कहने के लिए आया है। मेरे भाइयों, मेरे बड़ों ने यहाँ के किसानों की समस्या अमित लोधी जी बता रहे थे। अमित लोधी जी देखो, मैं कभी निकलता हूं दौरे पे, कई हमारे किसान भाई आके कह रहे, बोले केस बन गया। किसने बना दिया? बिजली विभाग ने। क्यों बना दिया बिजली विभाग ने? तो बिजली विभाग आंधा होके जो केस बनाने का काम कर रहा है वो मेरी जानकारी में है। बिजली विभाग जो फर्जी बिल देने का काम कर रहा है वो मेरी जानकारी में है। जो खाद के लिए तुम्हें लाठी खानी पड़ रही है और ब्लैक हो रहा है वो मेरी जानकारी में है। और इतना ही नहीं, ये शुगर मिल का मालिक जो तुमको लूटने का काम कर रहा है वो भी दामोदर की जानकारी में है। आपको सबको पता होगा, सन 2003 में जब डबरा का शुगर मिल लूटने का काम कर रहा था तो बोलो, गन्ना किसानों की लड़ाई दामोदर ने लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? कितने लोगों को मालूम है? बताओ, हाथ उठा के बताओ, कितने को मालूम? सबको मालूम है। आदरणीय प्रभारी जी 3 बार किया आंदोलन, 4 बार गया जेल। जे नासिर बख्श मंसूरी हर बार मेरे साथ जाते थे और जब जब जेल गए, एक बार तो ऐसा आंदोलन हो रहा कि 12 करोड़ रुपया बाकी जिसपे ये नवग्रह मंदिर बना है उसी जमीन पे बना है। मेरे भाई बहनों, किसकी जमीन? शुगर मिल की जमीन। और अगर शुगर मिल की जमीन लीज पे दी सरकार ने तो लीज धारक दूसरे को रजिस्ट्री करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। अगर तुम्हें हमने मकान अपना किराए से रहने को दे दिया तो तुम क्या किसी को रजिस्ट्री करा दोगे? सरकार ने जमीन दी थी शुगर मिल के लिए, 12 करोड़ रुपए शुगर मिल पे बकाया था, किसानों का पैसा नहीं मिल रहा था। और किसानों ने कहा हम तो अपने गुड़ के क्रेशर लगाएंगे, खेत पे गुड़ बनाएंगे और बेचेंगे। तो यही नरोत्तम मिश्रा ने शुगर मिल के मालिक के साथ मिलके ये कानून बनवा दिया था कि ये क्षेत्र आरक्षित है, यहाँ जो भी गुड़ के क्रेशर लगाएगा वो जेल जाने का काम करेगा। और जब किसान जेल जाने लगे, जब कोई नहीं सुन रहा था, तब आपका भाई दामोदर खड़ा हुआ। 1000 किसान सड़क पे खड़े हुए, गोरा घाट पे निर्वाही चक्का जाम किया। सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक कलेक्टर एसपी को वहां खड़ा रखा धूप में और कह दिया कि आज के बाद अगर कोई पुलिस वाला गुड़ क्रेशर रोकने गया तो बताने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो क्या बोला होगा मैंने। और मालूम क्या हुआ? उस दिन से लेके आज तक 20 साल तक गुड़ के क्रेशर सबके अपने अपने चल रहे हैं। बोलो, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो ये आंदोलन अगर हम वहां कर सकते हैं तो यहाँ के शुगर मिल वाले सुन ले, तू भी सुन ले ध्यान से। वो तो बड़ा आदमी था, तू तो छोटा सा है, छोटा सा। तुझे खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। हमारे किसानों का भुगतान समय से करने का काम कर दो, नहीं तो इन्हीं किसानों को लेके आऊंगा और खुद ताला डालने का काम करूंगा। और जितनी भी जमीन उसके पास होगी, जितनी भी जमीन उसके पास होगी, उस जमीन पे कब्जा करके नीलाम करा के जिनके किसानों के जितने पैसे हैं उस हिसाब से बांटने का काम कर देंगे। बोलो, तैयार हो? तैयार हो इसके लिए? मेरे भाइयों, तुम तो साथ देने भर को तैयार हो जाओ। तुम्हारी इच्छा हो तो विधायक बना देना। विधायक बना दोगे तो सदन में लड़ेंगे। विधायक बना दोगे और फिर यहाँ आएंगे बड़ौनी बस स्टैंड पे तो कलेक्टर एसपी खड़े मिलेंगे। विधायक बना दोगे तो एक फोन पे दौड़ दौड़ के ये तुम्हारे काम करेंगे।
विधायक बना दोगे तो शुगर मिल वाला घर जाके हाथ जोड़ के पैसा दे आएगा। विधायक बना दोगे तो बिजली विभाग के बेईमान अधिकारी ट्रांसफर करा के भाग जाएंगे, और विधायक बना दोगे तो सत्ता की गुंडागिर्दी करने वाले ठंडी सड़क पे जेल में दिखाई देंगे। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। और विधायक नहीं बना दोगे तो अबे पसीना बहा रहे, सड़क पे लड़ रहे, सो भी लड़ते रहेंगे। अब बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, गूंगे नहीं। बनाना चाहते हो क्या? आवाज कमाई। बनाना चाहते हो क्या? प्रभारी जी बनाना चाह रहे, लड़ जाए, लड़ जाए। आपने तो पहले कह दिया लड़ जाओ। अनिल भाई लड़ जाए, सत्येंद्र भाई लड़ जाए, लड़ जाए। देखो सत्येंद्र विद्रोही जी, हम लड़ तो रहे, लेकिन एक वादा हम तुमसे भी चाह रहे, या तो तुम हमें लड़ाओगे चुनाव, हम डबरा में तुम्हें नरोत्तम से लड़ाएंगे कुश्ती, तुम वो भी लड़वे कराने तैयार हो, ठीक है कि नहीं? डबरे के रहने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, इनको डबरा में उससे हम कुश्ती लड़ाएंगे। और मेरे भाइयों चिंता मत करो, देखो कितने होशियार है। होशियार तो है हमारा पुराना दोस्त नरोत्तम मिश्रा। होशियार कैसे है सुनो प्रभारी जी। एक ग्रह के डर के मारे लोग चक्कर काटते रहते हैं। क्या होगा? दिना खराब चल रहा है। हाँ बोले ग्रह खराब चल रहा है। दिना खराब नहीं, ग्रह। बोले कौन सा? राहु, केतु, शनि, फलानो ढिकानो, कौन सा ठीक नहीं है? सुकाऊ जोशी ने बता दो जो बारो ठीक नहीं है, सरसों को तेल जलाओ, तिली चढ़ाओ, जो करो वो करो, सो ठीक हो जाए। नरोत्तम ने सोची कि जब भय के दम पे ही धंधा चल रहा है तो नौग्रह कई जगह बांध लो। अब हमने तो सुना है कि नौग्रह रावण भी नहीं बांध पाया था, तो ये तो रावण से भी बड़ा हो गया। हो गया कि नहीं? क्यों? नौग्रह रावण ने भी बांध पाए थे का? बांध पाए थे? नहीं बांध पाए थे। वैसे तो हम रावण फावण मानते नहीं है, हम काल्पनिक बातें मानते हैं, लेकिन तुम मानते हो, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ जो रावण नौग्रह नहीं बांध पाया, तो रावण इतना बड़ा राक्षस बताते हो तुम सब लोग, तो फिर ये कितने बड़े होंगे? बताओ ये कितने बड़े होंगे? नौ बांध ले कई जगह, और बेड़ ले पट्ठा ने, और काय किलाने बेड़ ले। 10,000 करोड़ की जमीन लगी है मंदिर के नाम से। सोचो मेरे भाइयों, ये मर्डर करने वाले चेहरे असली दुश्मन नहीं है, वो असली हत्यारे नहीं है। जो बंदूक का ट्रैगर दबा रहे हैं वो असली दोषी नहीं है, ट्रैगर दबवा रहे हैं वो असली दोषी है। उनकी जमानतें जब्त करने का काम हम सबको करना है। ये मर्डर की राजनीति का मुंह तोड़ जवाब देने का हमको काम करना है। एक पाल समाज का केसव बता रहे थे, कौन से गांव में? धौर्रा बनौन कला में, क्या नाम है? बाबू पाल। मैं कह रहा हूं भाइयों, कभी पाल मरेगा, कभी कुशवा, कभी जाटव, कभी यादव, कभी गुर्जर, कभी दांगी, कभी रावत, कभी कुर्मी, कभी सैन, कभी साहू, कभी मल्लाह, कभी केवट, कभी मुसलमान। कोई भी मरे, चाहे वो ठाकुर ब्राह्मण वैश्य क्यों ना हो, वो सब मानवता के नाते मेरे भाई हैं। एक आदमी भी अगर मरता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो गुंडे नहीं होते जो उसको मारते हैं, उन गुंडों के सरगना वो नेता होते हैं जिनको तुमने सत्ता में बिठाने का काम किया है। ये दामोदर कहने के लिए आया है। और वादा कर रहा हूं, जिस दिन चुनाव का परिणाम ला दो, यकीन मानो कल्लू कुशवा का मर्डर किसने करवाया उस नेता का नाम भी खोलेंगे, और 120 की धारा लगवा के उसको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये भी दामोदर यादव वादे से कहने के लिए आया। दूसरा मेरे भाइयों, किसानों की जो समस्याएं हैं वो तो मैंने बता दी। मेरा तो जन्म ही किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ है, लेकिन जो भय का आतंक का माहौल है, मालूम है थोड़ी सी राहत मिली जब 7,000 से तुमने हरवाया, लेकिन अगर पूरी राहत चाहिए तो 27,000 से हराओ। कहते हैं जन्मदिन मना लिया अपने मोड़ा का, और हमें नहीं बुलाया तुमने। ये माहौल है शहर में, गांव में नहीं। शहर में क्या माहौल है कि जन्मदिन मना लिया और नरोत्तम को या उनके लड़के को नहीं बुलाया तो रात को पुलिस तलाशती है। 10 टोल मना लिया और अगर नरोत्तम की बड़ी होर्डिंगें नहीं लगवाई तो रात को पुलिस तलाशती है। ये जो भय का वातावरण है, दामोदर वादा करता है तुमको भयभीत करने वाले को ऐसा भयभीत करेंगे कि हमेशा के लिए दतिया छोड़ के भागने का काम करेगा। ये भी दामोदर वादा करता है। दूसरा, ये जो प्रशासन की दादागिरी चलती है, यकीन मानो मेरे भाइयों, तहसीलदार और एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी
आपके समस्याओं के समाधान के लिए आपके गांव में मंच लगाने का काम करेंगे। ये दामोदर तुमसे वादा करने आया है, तुम्हें इस थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब मैं जो कह रहा हूं सो सुन लेना। ये अधिकारी कहेंगे हरा दो ऐसे आदमी को, तुमसे भी कहेंगे हरा दो ऐसे आदमी को। इनकी नहीं मानना है, इनकी मान गए तो हरा दोगे हमें, लेकिन अगर हमें जिता दोगे तो जो तुम आज इनके चक्कर काट रहे, कल ये तुम्हारे चक्कर काटने का काम करेंगे। ये दामोदर तुमसे कहने के लिए आया है। दूसरा एक और बात कहूंगा, आडंबर और पाखंड के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी है वो किसी व्यक्ति किसी जाति के खिलाफ नहीं। दामोदर यादव किसी जाति का विरोधी नहीं है, किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं है, लेकिन जो अपनी पापौती समझते हैं धर्म को, जो जाति के आधार पर तुमको हमको छोटा बड़ा ऊंचा नीचा बताने की कोशिश करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने निकला है दामोदर। अरे चाहे विधायक बन जाए या मुख्यमंत्री, चाहे कभी ना बन पाए पंच सरपंच भी, जब तक दामोदर जिंदा है आडंबर पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और पूरी ताकत से लड़ने का काम करता रहेगा। ये दामोदर वादा करने के लिए आया। और एक बात और सुन लो, ये मत सोचना कि चुनाव लड़ रहे हैं तो बदिया कर लोगे। बदिया जानते हो? मंच वाले जानते हो बदिया? जानते हो? सामने वाले जानते हो? कैसे कैसे हम अपने उसूलों से सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, 1000 बार हार जाएंगे। सुन लेना, ये मत कहना कि वोट का लाभ चाहिए तो चलो धीरेन्द्र शास्त्री के पांव छू लो। अगर तुम जबरन लोगे तो भाई पांव पकड़ के पटक और ले। समझ गए कि नहीं हिंदी में? तो कोई इस तरह की शर्तें दामोदर पे मत रखना। दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस, दामोदर के लिए शिव पुराण, अगर कुछ है तो बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ भारत का संविधान, संविधान और संविधान। और डंके की चोट पे कहता हूं, जिस दिन संविधान का राज आ जाएगा, जिस दिन संविधान को मानने वाले तुम्हारे जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, उस दिन अधिकारी भी तुम्हारे सेवक बन जाएंगे और तुम्हारा जनता का राज आ जाएगा। दामोदर वही सपना देख रहा है। इसलिए आडंबर पाखंड के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे तमिलनाडु के अंदर एक और बात यहां से कहूंगा, तमिलनाडु में चमत्कार हो गया। ईवी रामास्वामी पेरियार को मानने वाला एक नौजवान लड़का, मेरी उम्र का, विजय जोसेफ, जो वहां का फिल्मों का एक्टर है, सुपरस्टार है, लेकिन एक्टर होने के बाद भी, सुपरस्टार होने के बाद भी उसकी विचारधारा अम्बेडकरवादी है, पेरियारवादी है। और उस विचारधारा की दम पे वो नौजवान लड़का अगर तमिलनाडु में सरकार बना सकता है तो 2026 में तमिलनाडु में एक चमत्कार हुआ, 2027 में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में चमत्कार करेंगे और 2028 में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में चमत्कार करके नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। यकीन मानो, ये भाजपा कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू नहीं, बल्कि एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ है। जो मनवर साहब कांशीराम जी कहते थे, वो दामोदर भी कहता है, दोनों चोर चोर मौसियाते भैया हैं। इन दोनों चोरों को सबक सिखाना है तो विधानसभा में नीला झंडा फहराना है। ये दामोदर ने संकल्प लिया है, इसको आपकी दम पर पूरा करेंगे। और अंत में कहूंगा, 6 जून को बताया मेरे साथियों ने कि बिलारी में बाबा साहब के जन्म जयंती से उपलक्ष्य में या कोई कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय हो रहा है। बता रहे 20-25 हजार लोग आ रहे हैं, मुझसे भी कह रहे थे। मैं भी पहुंचने का प्रयास करूंगा, आप सब भी सहयोग देने का काम